हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब सही होगा और आवाज़ भी हमारी प्रॉपर जा रही होगी और विजुअल भी सही है। मैं अभी इसको बड़ा कर रहा हूँ, बस आपको पहले इंट्रो दे दूँ कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट से पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव का पूरा फंक्शन देख चुके थे। आर्टिकल 78 तक हम लोग पूरा देखे थे। 52 से लेके 78 तक जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन आता है, ये पूरा हम देखे थे। और फिर पार्लियामेंट अपना लोग देखेंगे। इस हालांकि इससे पहले वाला क्लास का एक पार्ट अपलोडेड है, दूसरा पार्ट अपलोडेड हम कर देंगे जल्दी ही। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये पार्लियामेंट का जो हम लोग चैप्टर पार्ट नंबर 5 में और आर्टिकल 79 से 122 बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग ना इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज आपको एक पार्ट आएगा, कल एक पार्ट आएगा। तो आज एक पार्ट का जो है पहले हम ओवरव्यू लेंगे, सेक्शन 1 से लेंगे। और यहाँ पे हम पहले पूरा ओवरव्यू देंगे कि आपको चैप्टर में ये है क्या पूरा का पूरा। ओवरव्यू के लिए आप लोग तैयार रहिए। जैसे कि यहाँ तो हम लोग आर्टिकल के माध्यम से ही करेंगे, पर जब हम लोग पढ़ेंगे सामने, जब हम जैसे कि टेक्स्ट से पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पीडीएफ दिखाए तो पीडीएफ में हम सारा क्या करेंगे। पहले पीडीएफ में तो दिया है गया है कि सारा हम लोग जो पढ़ेंगे, मतलब वहाँ से तो बहुत सारा फंक्शंस दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल के माध्यम से हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे चैप्टर को। और अगर आपको मेरा लेक्चर सही लगता है, इससे पहले वाला अगर आपने देखा है तो प्लीज़ आप अपना रिएक्शन दे उस पे कि अच्छा लगता है या ख़राब लगता है। या फिर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ना नहीं लगता है तो प्लीज़ जो कमी हो तो वो प्लीज़ बताएं मुझे। चलिए ठीक है, देखते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में क्या सब दिया गया है। देखिए, पार्लियामेंट हमारा सबसे पहले बना तो, अगर हम क्रिएशन का बात करें तो आपको सरल याद रखना है। 3 चीज़ों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। जैसे कि सबसे ऊपर संसद याद रखते हैं, जिसको आप पार्लियामेंट बोलते हो। और फिर याद रखते हैं मतलब राज्यसभा। राज्यसभा याद रखते हो, फिर लोकसभा याद रखो। हालांकि ये पार्लियामेंट तो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। आपको पता है कि ये हम क्या लिखा दिए, दूसरा चीज़ लिखा दिए। ये प्रेसिडेंट से मिलके बनता है, लोकसभा से मिलके बनता है और राज्यसभा से मिलके बनता है। और ये अगर हम आर्टिकल हम आपको लिखाएं यहाँ पे, जैसे कि ये 3 चीज़ है, तो ये 3 चीज़ चालू जहाँ से होता है 78 तक हम लोग देखे थे। 79, 80 और 81, एक तरह से ये ट्रिक है सरल करके याद रखने का, कि तीनों आर्टिकल एक साथ आ जाता है। इसमें क्या दिया गया है कि 79 में यहाँ पर ये दिया गया है कि हमारा जो है क्या सब आता है संसद में। संसद में ये 3 पार्ट आता है, जैसे कि प्रेसिडेंट आता है, फिर लोकसभा आता है, फिर राज्यसभा आता है। ये तीनों आता है। तीनों के बारे में दिया गया कि इसका जो है कंपोजिशन जो है बाद में दिया गया। जैसे कि यहाँ पे इसका कंपोजिशन राज्यसभा का यहाँ दिया गया है, लोकसभा का कंपोजिशन यहाँ दिया गया है। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि प्रेसिडेंट हमारा जो इंटीग्रल पार्ट होता है। हालांकि ये ना तो लोकसभा का पार्ट होता है ना तो राज्यसभा का पार्ट होता है, बस कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है ऐसे, कि इसके बिना पार्लियामेंट बन ही नहीं सकता है। फिर लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा के बारे में यहाँ दिया गया है कि ये एक लोअर हाउस है। और लोअर हाउस है, ये फर्स्ट चैम्बर है। और फिर हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं इसको, हाउस ऑफ पीपल। आप बताइएगा कि जहाँ से हम लिए हैं, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, याद रखिएगा। और राज्यसभा को वहाँ बोलते हैं हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं वहाँ। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं इसको। तो राज्यसभा को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं और सेकेंड चैम्बर बोलते हैं। और फिर क्या बोलते हैं इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर आपको वीडियो थोड़ा धीरे लगे तो प्लीज़ आप बढ़ा दें। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया कि अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कि लोकसभा का पहला सिटिंग बताइए कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला सिटिंग जो है ये कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और राज्यसभा का पहला सिटिंग का बात करें तो ये हुआ था 13 मई 1952 को। मई अप्रैल पहले हुआ था, मतलब लोकसभा का सिटिंग पहले हुआ था, राज्यसभा का सिटिंग बाद में हुआ था। और फिर यहाँ पे मेंबर्स का बात करें, जैसे कि एज देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लोकसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम 25 साल होना पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा का मेंबर होंगे 30 साल होना, क्योंकि अपर हाउस है, एल्डर हाउस बोलते हैं इसको। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं, ये तीनों आर्टिकल आप समझ गए। अब एक एक करके ये आर्टिकल देख लेते हैं। 79 समझ गए आप? 79 में ये सब बातें जो 79 की थी। ठीक। अब 80 का देख लेते हैं। 80 में आपको क्या बताएं?
सौ और रो लो मतलब राज्यसभा। राज्यसभा बोले थे, राज्य होता है, राज्यसभा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या दिया गया है राज्यसभा का। सबसे पहले तो मेंबर याद कीजिए, टोटल मेंबर कितना होता है। हालांकि यहाँ पे मेंबर 250 का बात है, लेकिन अभी जो मेंबर है ये कितना आता है, ये अभी मेंबर 238 प्लस 12 का बात चलता है कि 238 आएगा प्लस 12 आएगा। वर्तमान में कितना मेंबर है ये आप मुझे बताइए, क्योंकि हम कुछ जो है मेंबर यूटी के लिए, जैसे कि अक्साई चाइना और फिर यूके के लिए छांट के रखे हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि राज्यसभा के बारे में 250 में ये दिया गया है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि इसका मेंबर कैसे क्वालिफाई, जैसे कि हर 2 साल पे इसका 1/6 मेंबर जो होता है, 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाता है हर 6 साल पे, हर 2 साल पे। एंड इसका मैक्सिमम टर्म 6 ईयर का होता है। 6 ईयर या फिर हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाता है। राज्यसभा का ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये भंग नहीं होता है, याद रखिएगा, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये भंग नहीं होता। फिर 81 का बात करते हैं तो ये लोकसभा का बात करता है, और यहाँ पे मैक्सिमम एज 25 साल होता है, और ये फिर 5 साल के लिए बनता है, ये भी याद रखिए। और यहाँ पे क्या होता है, टोटल 550 सीट है। हालांकि जहाँ पे है कि 530 आएगा मतलब स्टेट से, और 20 सीट यूटी से आएगा। हालांकि 543 सीट पर ही बात करते हैं अभी। जो कुछ सीट जो है आपको पता है कि सेम बात वहाँ के लिए हम छोड़ रहे हैं, जिसमें कि कितना आता है, 533 आता है यहाँ यूटी से, और 523 आता है यूटी से। बाकी 20 सीट, सॉरी, स्टेट से ना, और फिर 20 सीट आता है यूटी से। अब लोकसभा, अब राज्यसभा ये सब समझ गए। अब अपना लोग चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक पहले तो मेंबर भी था ना, 2 मेंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉमिनेटेड भी मेंबर होता है, 12 मेंबर नॉमिनेटेड होता है राज्यसभा में। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे भी पहले 2 मेंबर नॉमिनेटेड होता था, और इसको हटा दिया गया 2004 था कि एक था, ये बताओ आप। जब 104 था, 2000 104 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इससे जो है 2 मेंबर जो नॉमिनेटेड करते थे उसको ये, ठीक। 82 का बात कर लेते हैं। 82 में क्या है, यहाँ पे री एडजस्टमेंट ऑफ सीट है सेंसस के बाद, जैसे कि अब डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है। डिलिमिटेशन कमीशन आप समझते हो ना, परिसीमन आयोग जिसको बोलते हैं, परिसीमन आयोग। यहाँ पे क्या बैठता है परिसीमन आयोग, उसमें क्या है कि यहाँ पे जो है हर सेंसस के बाद, जैसे कि 11 10 साल पे सेंसस होता है, हर सेंसस के बाद डिलिमिशन कमीशन बैठता था, और वो सीटों का बंटवारा करता था टोटल भारत में, जबकि कौन सीट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का बंटवारा कर रहा था। हालांकि ये 1952 में बैठा, 62 में बैठा, 72 में बैठा। उसके बाद इसको फ्रीज कर दिया गया 2000 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी तक फ्रीज कर दिया गया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। फिर उसको 2000 के बाद इसको एक बार और फ्रेश किया गया, वो था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में। इसको फ्रीज करके 2026 तक कर दिया गया। आपको पता होगा 2026 में फिर बिल आया था कि परिसीमन आयोग बैठाया जाएगा और सीट को बढ़ाया जाएगा, परंतु ये बिल फेल कर गया, आपको पता है। अब आता है 82, देख लिया हम। 82 में एक और आता है कि एक 88 में, 88 से रिलेटेड है 82 का, वो बाद में बताएंगे। 83 आता है, आपको याद कैसे रखना है। 80 में 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 अक्सर क्या होता है, टर्म होता है। ये टर्म पर बात कर रहे हैं। टर्म मतलब कि इसका मतलब ये टर्म दिया गया है, किसका टर्म दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा का तो सीधा टर्म है 5 ईयर, एक बार में चुनोगे तो 5 ईयर बनेगा, लेकिन राज्यसभा में अलग चीज है। राज्यसभा में इसका टर्म तो है, हालांकि ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, इसका कोई टर्म नहीं है, लेकिन इसके मेंबर का टर्म है। इसका मेंबर का टर्म क्या है, 1/6 1/3 मेंबर हर 1 साल पे, मतलब हर ईयर, ऐसे करके लिख देते हैं ना। 1/3 मेंबर जो होता है हर ईयर रिटायर हो जाता है, और या फिर 6 ईयर तक मैक्सिमम वो रह सकता है, अगर उसका जो भी पहले हो जाए।
उसको उसको उस अनुसार उसको निकाल दिया जाता है। फिर ये दोनों हो गया। 83 में हम देखें, 83 में टर्म देख ली, 84 आ जाएगी। 84 में क्या है, देखिए 4 गुण होना चाहिए आपको कोई काम करने के लिए। ऐसे करके याद रखें हम, 8 में से 4 गया 4, तो आपको 4 गुण होना चाहिए। 4 हम पूरा ही देंगे, अगर नहीं भी होगा तो देखिए कैसे पुराएंगे। सबसे पहले तो क्या 4 गुण क्या होना चाहिए, याद रखिए। ये मेंबर होने के लिए, आपको पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए 4 गुण होना चाहिए। पहले तो आप इंडियन हो, सबसे पहले तो बात ये आ जाता है। पहले आप इंडियन हो, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन दिया है ये, 84 में क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन लिख लीजिए यहाँ पे। तो पहले तो इंडियन होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, और आपको जो है इन द केस ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट नॉट लेस देन द 30 ईयर, और 30 साल का मेंबर आपको कहाँ पे, राज्यसभा में। और फिर 25 साल का मेंबर आपको होना चाहिए लोकसभा में जाने के लिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हो, ये भी होता था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो, ये सब मतलब 4 गुण, मतलब याद रखिए, मतलब बस याद करने के लिए 84 को इस तरह से हमने बांटा है। फिर आता है 85 आता है। 85 में भी आप क्या कीजिए, 5 घटा दीजिए, क्या आता है 3। तो यहाँ पे 3 सेशन का बात किया गया है। यहाँ पे देखिए समन पावर है, समनिंग होता है, समन होता है। समन होता है, कौन बुलाता है, या प्रेसिडेंट बुलाता है समन। किसको, राज्यसभा और लोकसभा के बैठक को बुलाता है, समन होता है। किन 3 सेशन होता है, जैसे पहला होता है बजट सेशन होता है, जैसे फेब से लेके फेब मार्च अप्रैल मई तक चलता है। और फिर मई जून छोड़ के फिर जुलाई से लेके चलता है, इसको बोलते हैं मानसून सेशन। मानसून सेशन चलता है जुलाई से अगस्त सेप्ट तक चलता है। और ये फिर विंटर सेशन चलता है, और ये सेप्ट आपको छोड़ दिए नवंबर से दिसंबर तक चलती है। समझ में आया। तो ये ऐसे याद रखें हम, तो ऐसे करके 8 में से 5 गया, ऐसे करके याद रखें। 86 और 87 एक साथ याद रखिए आपने। 86 रहता है कि पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा, दोनों प्रेसिडेंट करेगा, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट करेगा, दोनों में एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। हालांकि स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आपको पता है कि हम बस समझा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट करता है। 86 में क्या करता है, ये कैसे करता है, 86 में जो है, बस याद रखिए कि एड्रेस करने का पावर है दोनों में। एड्रेस करता है इसमें पार्लियामेंट को, यहाँ भी एड्रेस करता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल एड्रेस है। स्पेशल एड्रेस का मतलब क्या हुआ, बताते हैं आपको। स्पेशल एड्रेस है, और यहीं पे आता है अ, ये सेंसरी मोशन, ये एक मोशन आता है 87 में, आपको पता है कि फर्स्ट। और ये कब आता है, 86 में। तो एक राइट टू प्रेसिडेंट है, जिसमें कि एड्रेस कर सकता है हाउस ऑफ द, इसमें कुछ खास नहीं था। मोशन ऑफ थैंक्स का बात कर रहे थे, स्पेशल एड्रेस या मोशन ऑफ थैंक्स होता है। मोशन ऑफ थैंक्स का बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ थैंक्स का बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, अच्छा ये पेज खत्म हो गया, अच्छा इतना ही पेज रहता है ये। अब फिर नेक्स्ट पेज के लिए जोड़ना पड़ेगा ना। ये मोशन ऑफ थैंक्स होता है, स्पेशल एड्रेस, जिसमें कि अगर राष्ट्रपति जो है कब कब ये बुलाता है, 87 के तहत बोल रहे हैं हम ये, याद रखिएगा। 87 के तहत, ये 86 के तहत है एटलीस्ट। 87 में क्या करता है, जैसे कि पहला बार आप कोई चुन के आया है, जैसे कि आपको पता है कि ये लोकसभा पहली बार चुन के 24 में आया था। तो 24 में जो पहला सीटिंग हुआ होगा, तो वहाँ पे जब चुन के आया होगा तो पहली बार बुलाया होगा, तो वहाँ पहला मीटिंग हुआ होगा, फर्स्ट मीटिंग। फिर हर एक सेशन, जैसे कि आपको पता है 3 सेशन होता है, बजट, मानसून और विंटर सेशन। हर एक सेशन का पहला सेशन जो होता है वो राष्ट्रपति एड्रेस करती है। और यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है कि इसको, मतलब मोशन ऑफ थैंक्स एक तरह से सरकार का काम का जिक्र करता है कि सरकार ने इस साल में ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। और हालांकि ये लिखा रहता है, जो कहते हैं ना, शब्द रहता है पीएम का, और बोल रहा होता है सिर्फ कौन बोल रहा होता है, शब्द मेरे हैं और बोल रहा है कौन, बोल प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये पास होना चाहिए, लास्ट में वोटिंग होता है इस पे, ये पास नहीं हुआ तो फिर गिर जाता है सरकार। सरकार ही गिर जाएगा, पूरा सरकार, अगर मोशन ऑफ थैंक्स यार पास नहीं हुआ तो। एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे ऐड करने दीजिए पेज, मेरे लिए नया है इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा थोड़ा सा। ज़्यादा मुश्किल नहीं था ऐड करना, और आपका पीछे का कलर चेंज हो गया, कोई नहीं, ये भी कलर ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो ये कर लेंगे। तो आपको पता है कि कहाँ तक हमने देखा था, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक, आ जाओ भाई। हमने देखा था यहाँ पे कि 80, अच्छा पेज तो आ गया फिर से, इसी में लिखते हैं ना फिर पेज चला कहाँ गया था, तभी तो नहीं आ रहा था। चलिए 87 में ये दिया गया है।
और 88 का अगर बात करें तो ये 82 से जुड़ा मामला। 88 में आपको क्या बताया था? तो डिलिमिटेशन कमीशन बताए थे ना। तो डिलिमिटेशन कमीशन, माफ कीजिएगा, ये 82 से बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मेरा दिमाग कहाँ है? 88 में क्या दिया गया कि जैसे कि अटॉर्नी जनरल होता है, आपको आर्टिकल बताना होगा अटॉर्नी जनरल का। 67 था, 76 था अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल। और ये अटॉर्नी जनरल 76 में क्या था? एक एक था, दो था, तीन था, चार था, आप याद कीजिए, सटासट क्या था इस सब में। इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, और इसमें क्या था? लास्ट वाला में रिपोर्ट था, बाकी में क्या था याद कीजिए। अटॉर्नी जनरल हो गया, या लोकसभा का मेंबर हो गया, या राज्यसभा का मेंबर हो गया, इसको बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक है। राइट टू स्पीक है यहाँ पे। राइट टू स्पीक कहाँ है? जैसे कि ये लोकसभा राज्यसभा में जाकर बोल सकता है, राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में बोल सकता है, अटॉर्नी जनरल कहीं भी जाकर बोल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वोटिंग का पावर नहीं है। वोटिंग जो है, सिर्फ जो है वो अपना पर्सपेक्टिव, जो अपना जो पार्टिकुलर जो इसमें जिससे वो चुन के आए हैं वही कर सकता है। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो अपना वो इंडिविजुअल जो पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर मेंबर, पार्टिकुलर मतलब पार्टिकुलर मतलब सेशन में ही कर सकता है। मेरा मतलब है पार्टिकुलर वो जो होता है लोकसभा या राज्यसभा, जिसको पार्टिकुलर चैम्बर बोल सकते हैं, पार्टिकुलर चैम्बर में ही वो वोटिंग कर सकता है, समझे? ऐसा नहीं कर सकता है कभी वोटिंग कर ले। 88 हो गया, 89 याद रखिएगा। और यहाँ 89, 90, 90, 91, 92, ये एक साथ याद रखिए। और फिर 93, 94, 95 एंड 96, ये याद रखिए। तो पहले प्रेसिडेंट का, पहले जो है राज्यसभा का आता है, फिर लोकसभा का आता है। ये याद रखिएगा, ये राज्यसभा से रिलेटेड है, ऐसे लिख देते हैं, राज्यसभा से रिलेटेड है और ये लोकसभा से रिलेटेड है। ठीक। 89 में क्या दिया गया, इसका चेयरमैन के बारे में दिया है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में दिया है, डिप्टी चेयरमैन के बारे में दिया है। तो चेयरमैन कौन होता है आपको पता है? प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का। और डिप्टी चेयरमैन किसका होता है? और डिप्टी चेयरमैन क्या होता है इसका? डिप्टी चेयरमैन उसी का मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है। हम तो यहाँ आपको पार्ट 6 पढ़ाए ही नहीं, आपको याद रखिएगा पार्ट 6 हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। अब हो पाएगा क्या पार्ट 6? इसमें इधर जा सकते हैं क्या? हाँ चलो, जा तो सकते हैं यार, हम पढ़ा सकते हैं यार, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो राज्यसभा पढ़ाने के लिए आपको ना दूसरा पेन का यूज कर लेते हैं। चलिए, ये पेन कैसा रहेगा ये? उस पर चलेगा? अच्छा, वाइट ही चलेगा ना? ब्लैक कैसा चलता है? पता भी नहीं चलता ब्लैक का तो। क्या करूँ बताओ आप लोग? रेड भी नहीं चलेगा, पिंक तो चलेगा ही नहीं। अच्छा, ये चल सकता है ना? ये चलेगा, ठीक है। देखिए, 89, 81, 80, 80, 81, 80 था। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 5 का भाग था ये, पार्ट 5 का था। और पार्ट अगर 6 का देखें, पार्ट 6 का अगर हम देखें, तो पार्ट 6 में क्या जाएंगे? बड़ा हो जा भाई, ये क्या हो गया? ये पार्ट नंबर 5 का था, एक थोड़ा सा अच्छा कलर हमको मिला। ये पार्ट 6 का हम बता देते हैं। पार्ट 6 में क्या दिया गया देखिए, 79 था, और ये 80 था, 81 था, ठीक। आपको हम क्या बोले थे 89 जोड़ने के लिए? 89 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 9 तो आ जाएगा यहाँ पे, 8 ऐसा सच 14, 15, 159 आ जाएगा। 79 था ना भाई, क्या कर रहे हैं अपनी? अरे 79 था, हम बोले थे 89 जोड़ने के लिए आपको, तो क्या आएगा? 9 9 18, हासिल 1, 8 7 15, 1 16, 168 आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9, और यहाँ पे 8 8 16, 169 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 89 जोड़ोगे तो ना, 1 10, और बाकी आ जाएगा 8 8 16, 170 आ जाएगा। तो क्या दिया गया है यहाँ पे? तो 86 में जैसे कि सरल दिया गया, संसद दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे बनता है वो दिया गया, जैसे कि अपर हाउस लोअर हाउस से बन के सीधे लेजिस्लेचर दिया गया, याद रखिएगा। यहाँ लेजिस्लेचर दिया गया, लेजिस्लेचर काउंसिल या लेजिस्लेचर स्टेट नहीं दिया गया, या लेजिस्लेचर दिया गया।
लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जो ऊपर हाउस, हालांकि बहुत सारा राज्य में तो एक ही चलता है, बहुत सारा में दो चलता है। 79 में यहाँ क्या दिया गया है, राज्यसभा दिया गया है। राज्यसभा का इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा हाउस ऑफ काउंसिल आ जाएगा, जैसे कि इसको बोलते हैं विधान परिषद बोलते हैं या फिर स्टेट ऑफ काउंसिल बोलते हैं, तो वो आ जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ये आ जाएगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पे 169 आ जाएगा। यहाँ पे ये दिया गया कि ये कैसे बनता है, एबोलिशन एंड क्रिएशन का बात दिया गया। और 170 में दिया गया है कि यहाँ पे लोकसभा है, तो यहाँ पे दिया गया विधानसभा के बारे में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधानसभा ही बोलते हैं यहाँ, विधानसभा बोलते हैं। और विधानसभा के बारे में यहाँ 170 में दिया गया, 89 जोड़ोगे। फिर आता था क्या, 179, 80, 80 का पढ़ा दिए। और सेम चीज़ है, जो सब्जेक्ट लिखा गया यहाँ पे वही चीज़ वहाँ लिखा गया, इधर उधर कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे कि 82 में परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग तो एक ही जगह होता है, तो स्टेट में परिसीमन आयोग तो होता नहीं है, सेंटर का ही काम करता है वहाँ पे। तो यहाँ जोड़ोगे 8, 9 2 11, 8 8 16 1 17, 171 दिया गया। यहाँ पे क्रिएशन और एवोल्यूशन के बारे में दिया था, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। ये काउंसिल ऑफ स्टेट बोलिए मतलब विधान परिषद के बारे में। यहाँ विधान परिषद के बारे में दिया गया है कि वो कंपोजिशन कैसा है, ये कैसे मिलके बना है। कंपोजिशन याद रखिएगा विधान परिषद का। विधान परिषद का अगर बात करें, विधान परिषद का कंपोजिशन जैसे कि 6 राज्य में होता है, आपको पता है, इनका कबूतम करके याद रखते हैं। तो जैसे कबूतम एक बार देख ही लेते हैं 6 राज्यों में, KABUTM, मतलब यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना है, BU से उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे है कर्नाटका। ये सॉरी, कर्नाटका नहीं, इधर वाला राज्य, हाँ कर्नाटका है, सही है, याद रखिएगा ये। और विधान परिषद में कैसे बनता है, कंपोजिशन कैसे है उसका, 1/3, 1/3, 112, 112 और 1/6। 1/3 बनता है आप जो ग्रेजुएट है, 1/3 ग्रेजुएट होता है। 1/3 बनता है जो कि बोलता है 1/3 ग्रेजुएट होता है। 1/3 और बनता है क्यों, जो कि टीचर, माफ कीजिएगा, 1/3 बनता है जो कि पंचायत से आता है, म्यूनिसिपैलिटीज से आता है, म्यूनिसिपैलिटी के आता है। और 1/3 यहाँ पे आता है जो कि आता है 1/3 म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक। और 1/3 आता है म्यूनिसिपैलिटी, 1/3 पंचायत वाला आता है, 1/3 पंचायत वाला आता है। 1/12 आता है जो ग्रेजुएट है, और 1/12 आता है जो टीचर्स हैं, एंड जो प्राइमरी लेवल के वो ऊपर से टीचर है वो 1/6 नॉमिनेटेड होता है। ये याद रखिएगा, ऐसे करके बनाएंगे। फिर आता है 82 आ गया, 83 माफ करें। तो अगर यहाँ पे आप 89 याद कर दें, तो 9 3 12 8 8 16 117, 172। यहाँ भी टर्म के बारे में दिया गया कि इसका टर्म कैसा है। यहाँ भी जो है टर्म जो है, ये विधानसभा तो 5 साल के लिए होता है, और विधान परिषद एक कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, आपको पता है। यहाँ पे भी ऐसे होता है, हर एक 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाता है, और फिर अधिकतम यहाँ भी 6 साल का होता है। 84 में क्या आ जाएगा, 84 में क्वालिफिकेशन आ जाएगा। 89 आप जोड़ दिया जाएगा, काम बनते जाएगा आपका, वही कहता है। फिर हम यहाँ बता रहे थे कि राज्यसभा के बारे में बताता है, 89, 90, 91, 92 बताता है। तो यहाँ पे बताए थे कि हम राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में और डिप्टी चेयरमैन के बारे में क्या है। उसके बाद तुरंत जो है रिमूवल का इसका प्रोसेस दिया जाएगा, कैसे इसको रिमूव किया जाता है, ये दिया गया। फिर 51 में कैसे क्या दिया गया, 51 में ये दिया गया है कि इसके पावर के बारे में बात किया गया, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पावर क्या है। फिर 92 में इसके बारे में दिया गया कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफिक, मतलब उस पर आरोप लगा है कि डिस्क्वालीफाई करने का, राज्यसभा या उसका डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस अगर चल रहा है, तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है। जो चैम्बर है, प्रिसाइड नहीं कर सकता, याद रखिएगा। सेम प्रोविजन इसमें भी है, इसमें लेकिन लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया गया है। और यहाँ भी सेम यही पावर, पावर के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे रिमूवल के बारे में दिया गया, माफ कीजिएगा यार, उल्टा पुल्टा हो जाता है। पहले रिमूवल आएगा, याद रखिएगा, फिर पावर आएगा, और यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा, प्रिसाइड अगर वो नहीं करेगा, अगर उसको हटाने का प्रोसेस चल रहा है। ये इसमें अगर 89 जोड़िएगा क्या आएगा, और इसमें 89 जोड़िएगा तो क्या आएगा। इसमें अगर 89 जोड़िएगा तो याद रखिएगा, राज्यसभा को हम वहाँ पे
कम मतलब कंपेयर करते हैं विधान परिषद से, ठीक ना। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ 89 जोड़िएगा तो विधानसभा आ जाएगा यहाँ। हालांकि करते हैं उसको राज्यसभा का विधान परिषद से, और यहाँ पे विधान परिषद आ जाएगा, और सेम चीज आएगा सब कुछ। सब कुछ सेम चीज, रिमूवल का, हटाने का, और जो आर्टिकल 89 आप जोड़ दिएगा सेम चीज वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। और फिर आता है यहाँ पे 97 आता है, 98 आता है, 99 आता है, 100 आता है। 97 में क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया 97 के बारे में, एक सेकेंड, 97 का पूछ लेते हैं ना। आर्टिकल 97 में क्या है? लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों के बारे में है। इसमें ये तय किया। याद रखिएगा, ये इसमें क्या क्या थोड़ा सा भूल जाता है। यहाँ पे तो पता है सेक्रेटरी आता है, यहाँ पे ओथ आता है, यहाँ पे कोटा आता है। पर 97 में क्या आता है यहाँ पे? मतलब चारों का, वो चारों जो हम देखे थे ना, क्या सब है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर आता है राज्यसभा का मेंबर, सॉरी मेंबर का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, स्पीकर और चेयरमैन का बात आ रहा है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ये चारों का जो है क्या दिया गया, मतलब वेतन के बारे में यहाँ पे बात किया गया। याद रखिएगा वेतन, जैसे याद रखेगा 97 से कैसे याद रहेगा? आप बताओ कोई ट्रिक जिससे याद रह जाए 97 से। जैसे कि 7 लाख रुपया मिलता है, 7 करोड़, याद आया वो वाला मीम। 7 करोड़, इसे याद रह जाएगा, वेतन से बोल रहा है 7 करोड़। 98 में याद रखिएगा, आपको याद रखा जाएंगे, 98 का मतलब होता है 8 लिखिए कैसे। 8 लिखिएगा कैसे, तो पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर एक टू डॉट लाइन ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। तो आपने जो ऐसे लिखा, ये क्या था, सेक्रेटरी था। तो याद रखिएगा सेक्रेटरी लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको बोलते हैं। और ये फिर होता है कौन इसको अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करता है राज्यसभा का स्पीकर, कर लोकसभा राज्यसभा का चेयरमैन, और लोकसभा का स्पीकर इसको अपॉइंट करता है। 99 में ओथ दिया गया है कि ये लोग ओथ ले करके बैठेंगे, या फिर ओथ कौन किसको दिलाएगा आपको पता है कि स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है, और डिप्टी स्पीकर को ओथ कौन, स्पीकर को कौन दिलाएगा? स्पीकर को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दिलाता है, और डिप्टी स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? ये स्पीकर ही दिलाता है। और फिर चेयरमैन को कौन ओथ दिलाता है? चेयरमैन को ओथ दिलाता है, चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का कौन ओथ दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। और वाइस प्रेसिडेंट मतलब वाइस चेयरमैन को बात करें तो उसको दिलाता है प्रेसिडेंट दिलाएगा। तो वाइस चेयरमैन का बात करें तो उसको कौन दिलाता है? वो तो उसको दिलाता है प्रेसिडेंट, नहीं वाइस प्रेसिडेंट दिलाएगा ना। ठीक, 100 में दिया गया कोटा के बारे में दिया गया, कोटा के बारे में दिया गया, और एक चीज़ और बारे में दिया गया। कोटा का मतलब ये होता है 1/10 मेंबर, अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं सेशन, उसको बंद कर दिया जाएगा। एक चीज़ और था इसमें मिस कर रहे हैं। फिर आता है 101, आता है 102, ये सब चलता है। और फिर अगर इतना ही देख लिया आज तो आपको ये बहुत सारा आर्टिकल हो गया, कल 101 से देखेंगे, ठीक। तो आप इसको पहले ओवरव्यू ले लें, उसके बाद ना पढ़े वो। हाँ, यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये 89 जोड़ने पर काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। 100 बोले थे ना आपको, 72 से लेके 111 तक, अगर आपने 89 जोड़ दिया तो पार्ट 5 है, पार्ट 6 का सब कुछ आ जाता है। जहाँ पर अंतर आ रहा है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक। अरे बहुत छोटा हो जाता है ये तो। क्या फन हुआ। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पे हम ले चलते हैं, पार्लियामेंट के यहाँ पे, और यहाँ पे आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे? ये तो नहीं था भाई। अच्छा, इसी में था ना, नोटपैड नहीं वो खुला था। आजा भाई, सेक्शन 2 देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। वहां से भी पढ़ा सकते हैं, वो पीडीएफ खुली हुई थी, बट वहां पे जो ऐसे जूम करोगे ना तो वो फटने लगता है, और फिर वर्क नहीं करता है, और मोबाइल पे ही छोटा हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ना जल्दी करेंगे, जल्दी का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं सब कुछ। तो बिना टाइम गवाए अपना लोग जल्दी करने का कोशिश करेंगे, ये सही है। हाँ, हाइलाइटर से पढ़ा दे क्या? ये भी सही है, हाइलाइटर से ही पढ़ा देते हैं।
आपको पता है पार्लियामेंट में क्या ऐसा होता है, प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा आ जाता है और राज्यसभा आ जाता है। और यहाँ पे 79 से 122 तक पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, पार्लियामेंट के बारे में। और फिर अगर बात करें तो और क्या दिया गया, हिंदी जो है राज्यसभा और लोकसभा, हिंदी नाम जो अडोप्टेड किया गया 1954 में अडोप्टेड किया गया था लोकसभा और राज्यसभा का हिंदी नाम। और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो इधर पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इधर भी है। प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। प्रेसिडेंट जो होता है ये मेंबर नहीं होता कोई भी हाउस का, लेकिन इंटीग्रल पार्ट होता है, दोनों पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। समन या प्रोरोग का बात करें तो ये दोनों कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट ही बुलाता है। समन, प्रोरोग या डिजॉल्व तीनों प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन याद रखिएगा एडजॉर्नमेंट, ADJOURNEMENT, एडजॉर्नमेंट जो है ये कौन करता है, ये तो मिल ही गया, ADJOURNEMENT। ये एडजॉर्नमेंट कौन करता है, ये एडजॉर्नमेंट करता है, एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट सिनेडा ये करता है स्पीकर, और वो भी लोकसभा में। ठीक 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 ठीक। टिक 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 करता है, क्या होता है, गाँव में सुने होंगे आप, क्या होता है टिक टिक, मतलब होता है सपोर्ट करना। लोकसभा और राज्यसभा वाले मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ से आपसे पूछे थे ना, 250 होता है। हाँ, 238 प्लस 12 मेंबर होता है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। मतलब 5 यहाँ घटा देते हैं और वहाँ पे 7 घटाते हैं। 7 कम है यहाँ पे 5 कम है। यहाँ पे 200 कितना मेंबर है, 245 का बात करते हैं, जहाँ पे 8 जो है यूटी से हम आपको तभी गलत पढ़ा दिए थे। वहाँ 20 यूटी से था, लेकिन जो है असली में जो है 20 यूटी से तो होता है, लेकिन असल में अभी जो चल रहा है 19 ही यूटी से होता है। 524 प्लस, और 524 प्लस 19 था, हम पढ़ा दिए थे 523 प्लस 20 पढ़ा दिए थे। 524 प्लस 524 स्टेट से आएगा और 19 जो है यूटी से आएगा, याद रखिएगा। एंग्लो इंडियन का जो बात कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन का यहाँ राज्यसभा में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर एंग्लो इंडियन था जो कि आर्टिकल 231 में था, इसको हटा दिए गए 2019 में। एक सौ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 किए थे, उसको हटा दिया, इस चीज़ को अब हम नहीं है। तो एंग्लो इंडियन का दो जगह था, 331 और 333 में था। यहाँ पे लोकसभा में था, यहाँ पे विधानसभा में, दोनों हटा दिए। सीट एलोकेशन का बात करें तो यहाँ पे मतलब सीट एलोकेशन का डिफाइन है शेड्यूल एरिया में, फोर्थ शेड्यूल एरिया में डिफाइन है कि कहाँ से कौन सा सीट आएगा, कैसे जाएगा सीट राज्यसभा में। और यहाँ पे सीट एलोकेशन तो इससे तो नहीं होता है, फोर्थ शेड्यूल से। यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, आपको पता है 84 के 82 के तहत। फिर आता है स्टेट रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो एमएलए जो होता है इलेक्टेड एमएलए थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्टेड एसटीवी के द्वारा, ये जो है स्टेट का स्टेट रिप्रेजेंटेशन करता है। और यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड होता है मेंबर्स। यूटी रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो इनडायरेक्टली यहाँ पे होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्टली ही होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली होता है, वोट खड़ा होता है। आर्टिकल पता है, टर्म जो है यहाँ पे हर 6 साल का एक टर्म का होता है मेंबर से, लेकिन 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर हो जाता है। एक कंटिन्यूइंग चैम्बर ये होता है, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं होता है, 5 साल में इसका वोटिंग होता है। इमरजेंसी प्रोविजंस का बात करें तो यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है। तो यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस में जो होता है 1 साल का मतलब इसको बढ़ा दिया जाता है इसका ड्यूरेशन को, एंड कांट बी 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी, और 6 मंथ के भीतर उसको अगर इमरजेंसी खत्म हुआ तो आपको चुनाव कराना पड़ेगा। नॉमिनेशन का बात करें तो 12 मेंबर यहाँ नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये फिर होना चाहिए LISA के क्षेत्र में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विसेज। और यहाँ पे था एक लिटरेचर, LI से ही था लिटरेचर ना, एक का था लिटरेचर, 1 2 3 4, 4 क्षेत्र में था। और कोऑपरेटिव वर्किंग था, जैसे कि अगर हम स्टेट का बात करें तो स्टेट में जो एक और आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात आ जाता है। यहाँ कोई बात तो है ही नहीं, नॉमिनेशन वहाँ होता नहीं, पहले होता था, हटा दिए गए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपको यहाँ पे राज्यसभा का है, ये लोकसभा का है, तो राज्यसभा में तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओथ एफर्मेशन, 30 साल का मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे 25 साल का मेंबर होता है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसका लिखा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वालिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्वालिफिकेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तब आपको जो है मतलब, अच्छा ये डिस्क्वालीफाई, दो क्वालिफिकेशन दो जगह लिखा गया, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट में। तो यहाँ मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टर होना चाहिए, आपको रजिस्टर होना चाहिए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में। और एक मेंबर होना चाहिए SC ST का, अगर आप रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं तो ये सेम चीज़ यहाँ भी है।
डिस्क्वालिफिकेशन तीन जगह लिखा गया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में, एक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1931 में, फिर एंटी डिफेक्शन जब हम लाए 1900 मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, तो फिर उसमें भी कुछ हम प्रावधान लिखे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो इस बेसिस पे किया जाएगा कि जैसे कि आप होल्ड ऑफ प्रोफिस मतलब प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया आप नहीं है, अनपगला गए हैं आप, अनडिस्चार्ज मतलब क्या कहते हैं, बेदखल हो गए हैं प्रॉपर्टीज बेदखल का मतलब होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, दिवालिया हो गए हैं, एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन सिटीजनशिप आपने एक्वायर कर लिया है, सेम ग्राउंड यही है। पीपल रिप्रेजेंट है 1951 की बात करें, गिल्टी ऑफ, भाई ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। इसमें क्या है कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जैसे गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंस में पाए गए, फाइल्ड इन लॉज इलेक्शन एक्सपेंस में आप ज़्यादा अच्छा क्या खर्च कर रही है पता नहीं, ये नहीं दे पाए हैं, अच्छा खर्च का ब्यौरा, खर्चा का पर्चा ब्यौरा नहीं भर रहे हैं आप, तो खर्चा का ब्यौरा नहीं भर रहे हैं, तो इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें, और या फिर मैनेजिंग एजेंट है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है कॉर्पोरेशन, स्टेट का मतलब शेयर में आपको गवर्नमेंट के शेयर में 25% से 25% आपका एजेंट या मैनेजर या कुछ ही के तौर में भी आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। डिस्पेस्ड फॉर कॉरपोरेशन या फिर पब्लिश फॉर सोशल क्राइम्स या इस मामले में है तो हटा दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन का अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है डिसाइडेड बाय द चेयरमैन जुडिशियल रिव्यूएबल के तो हॉलो केस 1992 में जब जोड़ा था, इसमें होता ग्राउंड इसमें था कि वायलेटरी लिविंग द पार्टी, इसमें डिफेक्शन का मतलब ये दिया गया है कि जुडिशली रिव्यूएबल है 1992 तो होलो केस हुआ था 1992, उसमें बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन भी जो आप जो करते हो वो हम जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। और जो हट डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे हटाते हैं, अगर कोई जो है वॉलेंट्री कोई पार्टी को छोड़ रहा है, जानबूझकर कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, जीता हुआ मेंबर है और वो छोड़ के जा रहा है, जैसे कि राघव चड्ढा, तो आप बोलोगे इस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा? नहीं। तो टोटल राज्यसभा का जैसे कि दिल्ली में क्या था, दिल्ली में जितना सीट था उसका 2/3 लेके भाग गया वो राज्यसभा का, तो वो मर्जर हो गया पार्टी का, एंटी डिफेक्शन वहाँ नहीं लगेगा। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। कास्टिंग ऑफ मतलब कास्टिंग ऑफ सीट का अगर बात करें, वैकेटिंग ऑफ सीट लिखा, वैकेटिंग ऑफ सीट का बात करें तो नो डबल मेंबरशिप मतलब बोथ हाउस, तो डबल मेंबरशिप नहीं हो सकता, लोकसभा राज्यसभा दोनों का आप मेंबर नहीं हो सकते। मस्ट इन्फॉर्म 10 days इफ इलेक्टेड टू बोथ, 10 दिन के भीतर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपने दोनों से इलेक्ट हो गए तो। मेंबर इलेक्टेड अनदर हाउस वेकेट देयर फर्स्ट हाउस सीट, अगर दूसरे मेंबर से दूसरे इलेक्टेड हैं तो पहला वाला छोड़ना पड़ेगा। यहाँ लोकसभा का बात है, यहाँ पे यहाँ राज्यसभा का बात था कि 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। नो डबल मेंबरशिप विद द स्टेट इफ नॉट रिजाइनिंग विद इन 24 दिन, लोकसभा का सीट आपको चले जाएगा, पार्लियामेंट सीट बिकम्स वैकेंट चले जाएगा अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया 14 दिन के भीतर, याद रखिएगा। सीट वेकेट इफ सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन, क्लियर वाइड हो जाता है। फोर्थ या एफर्मेशन का बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट कांट वोट एंड पार्टिसिपेट अंटिल सब्सक्राइब, तो ये दिया गया है ओथ एंड एफर्मेशन, अगर आप ओथ के बिना नहीं ले जाते हैं तो आपको जो है वोट नहीं दे सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिना वोट मतलब ओथ लिए, पेनल्टी लग सकता है आपको 5 रुपया पर डे अगर वोटिंग, अगर आप वोटिंग किए बिना मतलब कि सीट यहाँ पर बैठे इच डे फॉर वोटिंग विदाउट क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आपने बिना ओथ वोथ लिए 500 रुपया तो आपको लगेगा। सैलरी एंड अलायंस के बारे में बता रहे हैं तो डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, नो पेंशन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन, पेंशन प्रोवाइडर 1976 में, इसमें दिया गया कि पेंशन प्रोवाइडर 1976 के अनुसार खुद ही ये डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट कोई कैसा हो जाएगा, कैसा उसका सैलरी रहेगा। फिर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, डिफिनेशन दिया गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एनी पोजीशन दैट ऑफर करता है एक सैलरी बेनिफिट एंड फाइनेंशियल गेन, इस मामले में फाइनेंशियल गेन हो कहीं का कहीं से आपको मतलब सैलरी आ रही है, बेनिफिट आ रहा है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर। प्रिवेंट्स लेजिस्लेशन, इस ये मना करता है किसको, एमपी और एमएलए को फ्रॉम होल्डिंग रोल दैट कुड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरेस्ट,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? आप सरकार में हो और सरकार से ही आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो, जैसे कि सैलरी ले रहे हो, सरकार के अंदर ही आप कुछ और आपने शेयर खरीद लिया है और फिर उससे आपको पैसा कमा रहे हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है वो सब। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम द लॉ, इससे छूट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक अपना दिया था अमेंडमेंट एक्ट 2006 में, ये अब देख लीजिएगा, उतना ज़्यादा जरूरी है नहीं। सिस्टम ऑफ इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, अगर बोले तो लोकसभा में सिस्टम इलेक्शंस कैसे है, जैसे कंसिस्टेंसी होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ईच स्टेट है डिवाइडेड होता है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी में, और वहाँ पे सीट का बंटवारा होता है। रिजर्वेशन का अगर बात करें तो रिजर्वेशन होता है लोकसभा में, आर्टिकल नंबर आपको पता है, 330 में लोकसभा में रिजर्वेशन सीट का दिया गया है, SC ST के रिजर्वेशन का बात दिया गया है। ये सीट एलोकेशन जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन 1976, 44वां, और फिर ये दिया गया कि सीट एलोकेशन कैसे होता है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में इस चीज़ को क्लोज कर दिया गया 2000 तक, और फिर 1971 में अप्रोच किया था, और फिर क्या था, 84वां कॉन्स्टिट्यूशन 2001 आया तो इसको 2026 तक क्लोज कर दिया गया। आपको पता है 2026 में फिर से उसने करना चाहा पर वो फिर फेल हो गया। वोटिंग एज को है जो है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1988 में रिड्यूस कर दिया वोटिंग एज 21 से लेकर 18 तक, मतलब 21 से 18 कर दिया गया 61वां अमेंडमेंट में। 104 का बात करें 2019 में, रिजर्व SC ST सीट को भी कितना साल के लिए बढ़ा दिया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि 330 और 332 में आता है। और फिर एंग्लो इंडियन का बात करें तो नॉमिनेशन ऑफ मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन का तो 331 और 333 था कहाँ पे, विधानसभा में, तो इसको भी हटा दिया गया था, ये तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या आ जाता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आ जाता है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अच्छा यहाँ लिख सकते हैं ना, ओहो, फालतू का पेज वेज क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि आपको हम बताते हैं, क्या बताएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, देखते हैं यहाँ रहता है पार्लियामेंट, हाँ यार रहता है, कोई नहीं, और ये A4 से बाहर हो जाएगा है ना, A4 तो यही पेज है ना। नो हाइलाइटर लो भाई, इसमें क्या कोई फंक्शन है क्या, प्रिसाइडिंग ऑफिसर द पार्लियामेंट था, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में हर एक का अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कि लोकसभा हमको पहले बताया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में होता है, और ये और इसको अपॉइंट कौन करता है, तो जैसे कि अपॉइंट कौन करता है, तो जैसे कि चेयरमैन आज अपॉइंटेड है लोकसभा, और वेनम प्रेसिडेंट, हाँ आपको अपॉइंट के बारे में भी पहले बताए थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ले लेते हैं, तो ये निकल के कब आया था, निकल के आया था 1919 का एक्ट में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आपको याद होगा। इंस्टीट्यूशन डेट्स बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से निकल के आया। 1921 में जो है मीटिंग हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो प्रिसाइड किया था गवर्नर जनरल, और इस सब गवर्नर जनरल कौन था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू में, मॉन्टेग्यू कौन था, मॉन्टेग्यू था उस टाइम का गवर्नर जनरल। 1921 का अगर बात करें तो पहला स्पीकर था कौन, 1921 में जो है पहला स्पीकर था फ्रेडरिक वे, जो कि फर्स्ट डिप्टी स्पीकर था सच्चिदानंद सिन्हा, और 1925 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी पहला बने द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला स्पीकर बने थे ये। 1935 का अगर बात करें, द रिनेम रिनेम द 1935 में रिनेम, मतलब इसको नाम बदल दिया गया, जैसे कि प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को स्पीकर एंड लोक, मतलब स्पीकर ऑफ द लोकसभा कर दिया गया, ठीक। तो प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कर दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो है फर्स्ट स्पीकर कब बना था, ये याद रखिए, वो सब छोड़िए। एंड पोस्ट स्पीकर जो है, पहला स्पीकर बना था कौन, जीवी मावलंकर ऑफ द लोकसभा, एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बना था कौन, अयंगर जी बने थे, अयंगर जी पहला डिप्टी स्पीकर, और पहला स्पीकर जीवी मावलंकर। स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर सीधा मैं बता देता हूँ क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर ऐसा होता है कि जैसे कि
आपको पता है स्पीकर जो है सारा लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन स्पीकर डिजॉल्व नहीं होता है, स्पीकर का पद नहीं जाता है। स्पीकर का पद तब तक रहता है जब तक कि एक नया लोकसभा चुन के नहीं आ जाता है। और उसका जब पहला मीटिंग जैसे कि यहाँ होने वाला है, फर्स्ट मीटिंग, तो जस्ट यहाँ पे वो जो है वो रिजाइन दे देगा, और फिर पहला मीटिंग जो जो ये मेंबर बन के आया है, इसी में से एक को मतलब कि प्रोटेम स्पीकर बना जाएगा। और ये फिर जो है प्रोटेम स्पीकर ये मतलब बैठेगा यहाँ पे और सब मिल के फिर क्या करेगा, अपना ही लोकसभा से एक किसको चुनेगा, स्पीकर को चुनेगा। ठीक, स्पीकर को चुनने के बाद ये प्रोटेम स्पीकर सबको जो है ये ओथ दिलाएगा, जो भी मेंबर है सबको ओथ यही दिलाएगा। समझ में आ गया प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अब होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लोक राज्यसभा, सबके बारे में। पोजीशन इसका लोकसभा में होता है, राज्यसभा में तो जानते हो। इलेक्शन कैसे होता है? ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन व्हाट एवर द ऑफिस फॉल्स वैकेंट, जब भी ऑफिस वैकेंट हो इलेक्शन डेट फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। न ये इलेक्टेड नॉट इलेक्टेड, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड आके आते हैं सर एज द लॉन्ग एज द वाइस प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड नहीं होता है उस दिन नहीं, मतलब इलेक्टेड तो होते हैं पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, परंतु वो सभा में इलेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि ये चुन के ये मतलब उसी सभा से बनता है ना, ये उस सभा से नहीं बनता, ये बाहर से आता है। ये मतलब है टेन्योर इसका, जब पता है जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहेगा, आपको बताया याद है 7 जन्म तक नहीं रह सकता है, मतलब 5 साल ही रहेगा। तो ऐसे करके याद कराया था आपको। तो रिमेन्स द ऑफिस ड्यूरिंग द, जब तक कि लोकसभा है तब तक वो ऑफिस में रहेगा, उसके बाद या फिर रिजाइन या फिर हटा दिया गया तो अलग बात हो गया। रिमूवल इसको कैसे किया जाएगा? इसको रिमूवल कर एक रेजुलेशन लाया जाएगा लोकसभा में, उसको मेजोरिटी से पास कर दिया, लेकिन उससे पहले 14 दिन प्रायर नोटिस दिया जाएगा, और वो नोटिस 50 मेंबर के प्रपोजल से रहेगा। यहाँ फिर है कि कैन ओनली बी रिमूव ऑन द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अपना चेयर से हटेगा तभी इसका चेयरमैन हटेगा। तो वह क्योंकि सेम चीजें हैं। तो वोटिंग राइट जो होता है इसको पहला इंस्टेंस में तो वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन कास्टिंग वोट होता है। इन द कैन एक्सचेंज डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, अगर वोट कास्टिंग वोट ही होता है जब दोनों बराबर हो गया, तो कोई माना कि 15-15 बराबर हो गया, तो फिर इसका वोट तब लिया जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर, जो इधर जाएगा वो जीत जाएगा। यहाँ भी यही होता है। तो पावर और ड्यूटीज क्या देते हैं, पावर एंड ड्यूटी के बारे में दिया गया, दोनों के बारे में। दोनों का ये कॉमन पावर दिया गया और कुछ एक्सक्लूसिव पावर दिया गया। देख लेते हैं पहले तो ये है। अच्छा देखिए राज्यसभा के बारे में नीचे दिया गया है, राज्यसभा के ऑफिस के मेंबर के बारे में, लेकिन ये स्पीकर का देख लेते हैं। ये पावर डिराइव करता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट कन्वेंशन एंड गार्जियन ऑफ द, यहाँ से पावर डिराइव करता है, मेंटेन करता है ऑर्डर एंड डेकोरम को। और फाइनल ये दोनों के लिए है, और ये फाइनल रिपोर्ट, फाइनल इंटरप्रेटर होता है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, एडजॉर्न करता है हाउस एंड सस्पेंड करता है, एंड मीटिंग ऑफ द लेग ऑफ द स्पीकर के बारे में याद रखिएगा, स्पीकर के बारे में बोल रहे हैं। डिसाइड करता है इफ द बिल इज मनी बिल और नॉट बिल, सिर्फ ये स्पीकर को पावर होता है और किसी को नहीं होता। ज्वाइंट सिटिंग, और ये ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है जो है प्रेसिडेंट बुलाता है हालांकि, और प्रिसाइड कौन करता है? ये प्रिसाइड करता है कौन? ये प्रिसाइड करता है ये स्पीकर, स्पीकर इसको प्रिसाइड करेगा। ये इतना कर लिख रहा है, पता है देख रहे हैं कि ये मिट क्यों नहीं रही है, और जब हटा लेंगे ना पेन को ऊपर तब ये मिट जाएगी। सीक्रेट सेटिंग, जो सीक्रेट सिटिंग होता है, सीक्रेट सिटिंग, अच्छा हटा लो यार। ये सीक्रेट सिटिंग जो होता है, अलाउ सीक्रेट सिटिंग एट रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस का जो होता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पे ये सीक्रेट सिटिंग बैठा सकता है। एंड डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, इसी का फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन ये याद रखिए ये जुडिशियल रिव्यू का भी केस है। अपॉइंट करता है चेयरमैन, चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड सुपरविजन ऑफ द फंक्शन, और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन द वेरियस कमेटी। कुछ एक्सक्लूसिव फंक्शन होता है राज्यसभा चेयरमैन को, देखिए ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव पावर डिसाइड है, कान डिसाइड इफ द बिल बिल इज मनी बिल और या नहीं, ये एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ स्पीकर को है। ये मनी बिल है या नहीं है, ये डिप्टी ये लोकसभा का स्पीकर को ही है, ये राज्यसभा का स्पीकर नहीं डिसाइड करता। डज नॉट प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है लोग, ये राज्यसभा के चेयरमैन। एक्ट एज द लाइक एक्ट एज ए लिंक बिटवीन राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, के बीच लिंक का काम करता है ये चेयरमैन। और यहाँ पे दिया गया है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी दिया गया है। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, सैलरी अलाउंस ये लोग खुद फिक्स करते हैं, पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। रैंकिंग का बात करें तो प्लेस्ड एट द 7th रैंक विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है इसको।
नॉट सेपरेटली इसको रैंक नहीं किया गया। होल्ड पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, पार्टी एफिलिएशन जो था, हालांकि चेयरमैन को कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो आपको पता है सबसे ऊपर आता है, मतलब प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम आता है, ये आता है। और पार्टी रैंकिंग तो हो गया। पार्टी एफिलिएशन क्या होता है? एक्सपेक्टेड टू द इम्पार्शियल बट नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स इन प्रैक्टिस। देखिए तो ये पार्टी से तो माना जाता है कि पार्टी से अलग है, लेकिन पूरी तरीके से ये पार्टी, जैसे कि ये पार्टी से अगर ये स्पीकर है, ऐसा नहीं है कि वो भाजपा, जैसे कि आपको पता है ये भाजपा से है ओम बिरला, तो ओम बिरला पूरा रिजाइन करके नहीं आया है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है कि आपको रिजाइन करने के आना पड़ेगा वहां से। quorum फॉर ज्वाइंट सिटिंग होता है। ज्वाइंट सिटिंग के लिए कोरम बुलाया जाता है, जो कि इसको प्रिसाइड कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग को कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ये ज्वाइंट सिटिंग को में मामला में उसमें नहीं है। कहता है रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस का बात करें तो प्लेज ए क्रुशियल रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द लोकसभा इंक्लूडिंग मैनेजिंग, ये सब ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, ये देख लिए थे ना। अब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का लोकसभा और डिप्टी स्पीकर राज्यसभा इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, जब इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद डेट फिक्स किया जाता है स्पीकर के द्वारा, और फिर होता है ये यहाँ पे जो है इलेक्टेड होता है राज्यसभा अमंग द मेंबर वैकेंसी फील्ड वैकेंसी। और एफिलिएशन का बात करें तो ये सिंस द 11th Lok Sabha, the consensus of that the speaker belongs to the ruling party and डिप्टी स्पीकर हो जाए मन पार्टी से होगा। लेकिन आपको पता है बीजेपी जब से बनी है डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, कोई है ही नहीं डिप्टी स्पीकर। इलेक्टेड फ्रॉम द अमोंग अमोंग राज्यसभा मेंबर, नो स्पेसिफिक एफिलिएशन। वैकेंसी एंड प्रोसीजर का बात करें तो वैकेंसी प्रोसीजर की बात करें तो लोकसभा इलेक्ट करता है। एक सेकेंड, इसका चार्जिंग जाने वाला है। वैकेंसी प्रोसीजर की बात करें, लोकसभा इलेक्ट करता है अनदर मेंबर एंड द फिल द डिप्टी स्पीकर वैकेंसी। और ये प्रिसाइडिंग ड्यूटी अगर बात करें तो प्रिसाइडिंग ड्यूटी जो होता है ये प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग, मतलब ये प्रिसाइड कर सकता है ज्वाइंट सिटिंग अगर स्पीकर absent है तो। कमेटी मेंबरशिप बोले तो ऑटोमेटिकली बिकम कमिटी बिकम्स चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी ऑफ द मेंबर, ये नहीं होता है। ये रेजिग्नेशन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, सॉरी यहाँ डिप्टी स्पीकर है, यहाँ डिप्टी चेयरमैन है। तो डिप्टी चेयर ये जो देगा डिप्टी स्पीकर को देगा, और ये रेजिग्नेशन कहाँ देगा? तो सबमिटेड टू द चेयरमैन। वोटिंग राइट का बात करें तो ये है द कांट बी वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली हैज द वोटिंग राइट एंड द सैलरी अलाउंस का खुद फिक्स करते हैं। रिमूवल प्रोसीजर का बात करें तो स्पीकर टू स्पीकर्स रिमूवल आर्टिकल जनरल जनरल में ये कर देते हैं। पैनल चेयरमैन का बात कर रहा है। और ये फिर प्रेसिडाइंग इन वैकेंट सीट्स, सीट अगर वैकेंट रहे तो ये फिर इंडियन स्पीकर और ब्रिटिश के बारे में दिया गया, उतना आपको पढ़ना नहीं, बस ये थोड़ा रख लीजिए कि जो यहाँ का मेंबर होता है लोकसभा का आफ्टर द न्यू असेंबली फॉर्म होता है तब आता है, और ये फिर मैं पॉलिटिकल मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहता है लेकिन यहाँ छोड़ देता है। यही सब डिफरेंस दिया गया। सेक्रेटरी दिया गया है, और लेक्चर तो 1 घंटा 53 का हो गया है, तो आपको कल पढ़ाएंगे। बाकी की पेज देख लें। ये थोड़ा सा इमोशंस का बात आता है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। स्टेट लेजिस्लेचर उतना बड़ा नहीं है। जुडिशियल सिस्टम और उसके बाद नीचे बस खत्म ही होने वाला है, याद रखिएगा। ज्यादा है नहीं, उससे इतना बड़ा फैन कर लिए हैं तो उतना ये सब तो हो ही जाएगा। धीरे धीरे करके हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या नहीं लग रहा वो भी बताइए। थोड़ा मेरा एनर्जी डाउन था आज, इसके लिए माफी चाहूंगा यार। थैंक यू।